नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एमएस अकेडमी में। और मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लासेस। और आज जो हमारा टॉपिक है, जो एक्चुअली न्यू चैप्टर है, दैट इज़ वर्क, पावर एंड एनर्जी। हम लोग देखेंगे, डिफाइन करेंगे वर्क क्या है, व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड आउट द वर्क। हम लोग देखेंगे उसमें कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। तो वेरिएबल फोर्स के लिए किस प्रकार से इंटीग्रेशन का हम लोग उपयोग करते हैं, वी यूज़ इंटीग्रेशन टू फाइंड आउट द वर्क डन। तो वी विल try to cover up work done by the system, work done on the system. Also we will try to know about different kind of energy, solar energy, kinetic energy, potential energy. तो एनर्जी के बारे में हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे जब हम लोग एनर्जी के टॉपिक पे आएंगे कि किस प्रकार से स्प्रिंग में जो है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसको फाइंड आउट करने का। देन आफ्टर वी विल मूव टू द पावर। पावर क्या है एक्चुअली, पावर क्या है, पावर को निकालने का फॉर्मूलाज क्या है, ठीक है। तो वी विल try to cover up. So let's come with the introduction of work. What is actually work? आज का जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है वर्क पर, लेकिन हम लोग तीनों की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। वर्क क्या है एक्चुअली? वर्क इज said to be done when a force is applied on a object and object does move in the direction of force. Then we say that the product of force in the direction of displacement with the displacement is called work. यानी W, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W से। वर्क W से डिनोट करते हैं। इसकी जो इसको हम लोग दर्शाते हैं F डॉट D। ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के क्लास में आप पढ़ चुके हो। इफ यू हैवंट स्टडीड देन गो टू द प्रीवियस वीडियो and see the dot product and the cross product there. So dot product of force in the direction of displacement, this is called the work done. यदि सपोज करिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया है और इससे फोर्स डायरेक्शन में लग रहा है, अभी ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज करिए ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है हमने, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज सेड टू बी F डॉट D। समझ रहे हैं? यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का के बीच का जो दोनों का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वर्क डन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी आप समझिए, जब डॉट को हम लोग ओपन करते हैं तो क्या आ जाता है? तो W इज इक्वल टू होता है F D cos ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो F D cos थीटा, जहां F नेचुरली फोर्स है, फोर्स, और D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा थीटा के बारे में हम समझते हैं, याद रखिएगा। F, I will come to the theta later. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर इट। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वही वर्क डन होता है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट होती है जूल। कई ये आपका एसआई यूनिट है या आप एमकेएस यूनिट कह सकते हैं। सीजीएस जो यूनिट होती है उसकी अर्ग होती है। तो एक जूल में 10⁻⁻7 अर्ग होता है, याद रखिएगा। ये छोटी यूनिट है अर्ग। तो एक्चुअली एक जूल में जो है अपना 10⁻⁻7 जो है अर्ग, एक्चुअली माइनस नहीं लगेगा बल्कि प्लस लगेगा ना। एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होगा, ठीक है। यानी कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होगा। अभी अपने को इसकी यूनिट कैलोरी भी होती है, 4.18। एक कैलोरी में जो है 4.18 जूल होती है, ठीक है। ये सब दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल तो आपको कन्वर्ट करना पड़ता है यूनिट को। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ये आपका सीजीएस यूनिट है, जूल आपका एसआई यूनिट है, ठीक है। दिस पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर। चलिए आते हैं हम लोग वर्क डन पे एंड थीटा पे। सो वर्क डन क्या है? वर्क आप समझ लिए, तो हम लोग वर्क ही डिस्कस करेंगे और एनर्जी और पावर नहीं करेंगे। वी विल कवर इट इनटू नेक्स्ट वीडियो।
तो वर्क को मैंने बताया कि वर्क का जो है फार्मूला आप निकालते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ डब्ल्यू से, और होता है एफ डी और कॉस थीटा। मैं बताया आपको ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, यदि डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेम, मतलब कि क्या है, अभी आपको एंगल समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप समझिए, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, अपन फोर्स यहां से लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स इधर से लगाया और वो मूव इधर को कर रहा है। सपोज करिए, सपोज दैट वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ एफ एंड इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन। सपोज आप इसको इंक्रीज अगर करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है और ये फोर्स का डायरेक्शन। सो यू आर ऑब्जर्विंग हियर द डिस्टेंस, there is a angle between the force and the displacement। मतलब क्या है, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक स्लोप बन रहा है, एंगल बन रहा है, मतलब कि इसी को हम लोग थीटा ले रहे हैं। कोई जरूरी तो है नहीं ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, यानी कि एंगल दैट इज द एंगल दैट इज थीटा। सो यही वाला थीटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफ डी कॉस थीटा, इसी की कोसाइन वैल्यू लेते हैं। तो एफ डी कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन, इसकी यूनिट जूल होती है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका अगर डायमेंशनल एनालिसिस में आपने बताया था, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ml2 t-2, ये होती है इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो आपको बेसिकली हर पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, यहां से सपोज करिए हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसी डायरेक्शन में, मतलब एंगल कितना हुआ, थीटा अपना 0 हो गया। समझ पे आ पाएगा, ये F1 की वजह से, तो F1 के वजह से जो है एंगल थीटा हो गया। अब सपोज करिए F2 रहा, F2 के वजह से सपोज करिए थीटा 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है। तो अब क्या है, अब जो है कि अगर आप देखिए, अगर आप F को रेजोल्यूट करते हैं, समझिए थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, यदि आप रेजोल्यूट करते हैं F को, यहाँ थीटा है तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, F ऑफ कॉस थीटा, F ऑफ कॉस थीटा, और इसको हम जब ऊपर की तरफ जाएगा एक कंपोनेंट कॉस थीटा, एक कंपोनेंट साइन थीटा, एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, यानी कि वर्क डन क्या है, अब आप एक बात समझिएगा, एफ साइन थीटा कोई काम नहीं करेगा। मैंने बताया था वर्क इज सेड टू बी डन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन। अब देखिए ये वाला जो है, अभी इसकी वजह से कोई काम नहीं होगा, इस कंपोनेंट की वजह से। क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा आपको, अभी एफ कॉस थीटा की वजह से ही होगा। तो जैसे ही आप निकालेंगे इसको तो ये हो जाएगा फार्मूला एफ डी कॉस थीटा, मैंने बता रखा है आपको भाई, फार्मूला एफ डी कॉस थीटा ही होना है आपको वर्क डन। ठीक है, इसकी वजह से वर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि ये जो अपना थीटा है ये बताएगा कि अपना वर्क डन होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए ये वाला कंपोनेंट 0 एंगल बना रहा है और ये वाला कंपोनेंट 90 एंगल बना रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट, मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ देख रहा हूं। तो 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये अपना डायरेक्शन किसका रहा, डिस्प्लेसमेंट का, और ये साइन वाले कंपोनेंट के फोर्स का एफ ऑफ कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा एफ डी ऑफ कॉस थीटा, और कॉस की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 0, यानी वर्क डन हो जाएगा 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो अपना एंगल है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्लेज ए वाइटल रोल, वही बताता है कि वर्क डन होगा नहीं होगा, वर्क डन होगा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट बताता है वर्क डन होगा नहीं होगा। सपोज करिए हमने इस वॉल पे या हमने इस व्हाइट बोर्ड पे फोर्स लगाया एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज 0, यानी वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है। थीटा का 90 नहीं होना चाहिए, थीटा 90 नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल लीजिए, दो चीज आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, लास्ट लेक्चर कह रहा हूं, लास्ट चैप्टर में, मतलब कि लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं बताया था जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज करिए हमने इधर फोर्स लगाया एफ लगाया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा एफएस या एफ के जो भी है एफ के लगेगा, चूंकि मोशन में आ चुका है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक वर्क डन करेगा इस सिस्टम पे, या कहें यूं कहें कि इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसके वजह से इस पे जो काम किया जाएगा आप समझ करिए, तो ऑब्जेक्ट अपना इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेस इधर हुआ। सपोज करिए
ये अपना ईस्ट डायरेक्शन हुआ, और फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अपोजिट टू द मोशन, दैट मींस अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द एंगल, ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट और ये रहा अपना जो है फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अब यहाँ पे थीटा कितना लेंगे, 180 डिग्री लेना पड़ेगा। सपोज करिए हम यहाँ पे थीटा 180, मैं आपको थीटा की कंडीशन बता रहा हूँ, डिफरेंट कंडीशंस। एक कंडीशन सपोज करिए हम कुएं से पानी खींच रहे हैं, जैसे हम कुएं से पानी खींचते हैं एक घिरनी की मदद से। सपोज करिए अपना एक पुली है और ये नीचे जो है इधर जो है इसमें इधर जो है बाल्टी जो है लटका हुआ है, जो भी है, दिस इज यूटेंसिल यू हैव टू कैरी वाटर फ्रॉम द वेल। और यहाँ से हम जो है कि एक आदमी खींच रहा है। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जो बकेट है ऊपर की तरफ है, ये डी की डायरेक्शन है, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स अप्लाइड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये डी हो गया और ये एफ हो गया, एंगल कितना बना, थीटा। यानी कि आप दिन भर पानी खींचते रहिए, आपने कोई वर्क डन नहीं किया, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 इज 0, दैट मींस वर्क डन 0, आपने कोई काम नहीं किया, आपने कितना भी पानी खींच लिया हो, दिन भर खींचा हो, आप थक गए हो, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स यू हैव डन नथिंग, यू हैव नॉट डन एनी वर्क, आपका वर्क डन 0 है। क्यों? क्योंकि थीटा जो है 90 का। चलिए सपोज करिए आप कोई वेट कैरी कर रहे हो, सपोज करिए आपने कोई वेट लिया है और इसको कैरी कर रहे हो आप, ठीक है, आप किसी वेट पे जो है किसी वेट को कैरी कर रहे हो, तो वेट जो है आपने फोर्स इसको ऊपर की तरफ लगा रखा है, इसको उठा रखा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रखा है, या यूं कहें इसके और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कि आप वेट लेके दिन भर घूमते रहिए, यहाँ थीटा एंगल बन गया है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि थीटा अपना 90 है एंड कॉस ऑफ 90 गिव्स यू 0, दैट मींस वर्क डन इज 0 इवन दो यू आर लिफ्टिंग लॉट ऑफ वेट, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क डन इज 0, सो 0 जूल, ठीक है। ये रहा वर्क डन। चलिए ये रहा थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझने के लिए कि वर्क डन फिजिक्स में क्या है और एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। एक्चुअली फिजिक्स इज बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे कि वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ग्राफिकल मेथड से पहले देखते हैं, फॉर्मूला से तो आपने देख लिया, ग्राफिकल मेथड से क्या है। सपोज करिए एक एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है। ये छोटा सा फोर्स है, ये एफ है, ये 10 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अभी एंगल इन दोनों के बीच का थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, 0 डिग्री, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। जैसे आप निकालेंगे तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 गिव्स यू 1, यानी 50 जूल, ठीक है। जूल को आप जे भी लिखते हैं, कंप्लीट लिख दीजिए, क्या फर्क है, ठीक है। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स इज डन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक्सिस रहा है, सपोज करिए एक्स एक्सिस है जिसपे हमने डिस्प्लेसमेंट को दिखा रखा है, और ये वाई एक्सिस है जिसपे हमने फोर्स को दिखा रखा है, यानी फोर्स we are representing on y axis and displacement is being represented on the x axis, this is 0। सपोज करिए अभी अपने पास कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट फोर्स की, वेरिएबल में मैं आऊंगा, ठीक है, वेरिएबल में आऊंगा, वेरिएबल आते ही आपको इंटीग्रेशन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अभी कांस्टेंट फोर्स लगाइए, सपोज करिए इतना फोर्स लगाया, हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, सपोज करिए 10 मीटर का हो गया, ठीक है। हमने 10 न्यूटन के कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किया तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिला ऑब्जेक्ट में 10 मीटर का, वर्क डन कितना हुआ। तो यदि किसी एक्स वाई एक्सिस में, यदि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कोई एक फोर्स को रिप्रेजेंट करे और दूसरा एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करे, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है, सॉरी ये जो एरिया है, द एरिया जो शैडो आई हैव मेड हियर, या जो एरिया हमने यहाँ पर छायांकित किया हुआ है, दिस एरिया गिव्स यू द वर्क डन।
सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, एरिया बिटवीन द कर्व ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो कर्व है वो जो एरिया बनाता है, दैट एरिया इज कॉल्ड, दैट एरिया गिव्स अस द वर्क डन। यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स 10, इसका एरिया निकालिए ना, ये रेक्टेंगल है या वर्ग है, सो ऑब्वियसली ये वर्ग है, यानी कि आपका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, सो 100 जूल, 100 जूल हो जाएगा आपका। वर्क डन कितना हुआ, 100 जूल। ये रहा कांस्टेंट का। यदि फोर्स हमारा वेरिएबल हो तो क्या करेंगे हम, सपोज करिए ये चीज, दैट सपोज करिए अभी इसको यहीं रहने दीजिए, एरिया वर्क डन इक्वल टू एरिया है, इस बात को समझिए आप। हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूसरी केस हमने एक दूसरा फोर्स लगा दिया और दूसरा फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, वेरिएबल रहा, लेकिन यूनिफॉर्म रहा, ठीक है, और यहाँ हमने 20 मीटर। अब बताइए अब उसने कितना वर्क डन किया, तो टोटल एरिया निकाल दीजिए। तो टोटल एरिया मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, या एक ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो इसकी भी एरिया आप लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 प्लस 10 into डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 10 30 से 15 हो जाएगा, यानी 150 जूल हो जाएगा आपका वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 150 जूल। यानी कि जब भी आपको ग्राफ दिया हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, तो आप एरिया निकल दीजिए, एंड दैट एरिया गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन, एंड द यूनिट ऑफ वर्क डन इज, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, and its dimension is ml2t minus 2. Hope you are comfortable. अभी मैं बताया ना, फोर्स यदि वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेशन दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं इसी क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से भी करूंगा, क्योंकि ये रेगुलर फिगर था, रेगुलर दिया था, तो आप एरिया निकाल सकते थे। यदि आपको यही ये दे दिए, सपोज करिए ये दे दे आपको, ये फोर्स है, क्या दे आप एरिया बताइए कितना एरिया है, वर्क डन बताइए कितना वर्क डन, क्योंकि वर्क डन एरिया है तो आप बताइए ना कितना एरिया है। तो यहां पे हमें जरूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का रियल एप्लीकेशन हमको यही मिलता है, ठीक है। तो अगले 5 मिनट में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। तो लिख लीजिए हेडिंग, वर्क डन बाय द इंटीग्रेशन मेथड, लिख लीजिए आप, मैं नहीं लिखने जा रहा हूं, वर्क डन बाय द इंटीग्रेशन मेथड। तो वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 to x2 f of x का मतलब फोर्स जो कि फंक्शन है x का इंटू dx, बस ये फॉर्मूला है। यानी फोर्स को आप रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, और लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने से पहले कहां था ऑब्जेक्ट, और लगाने के बाद कहां पहुंचा। दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ, यानी कि सपोज करिए अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हमने फोर्स अप्लाई किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज करिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, और ये x बराबर 2 से, सपोज करिए ये x बराबर 2 से डिस्प्लेस होके 4 पे चला गया है, x इक्वल टू 4 पे चला गया है। सपोज करिए ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे x बराबर 2 था, सपोज करिए, और जब ये डिस्प्लेस हो गया तो यहाँ पर x बराबर 4 आ गया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल फोर्स हमने लगा रखा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन मात्र एक सहारा है। तो इंटीग्रेशन से आप कैसे करेंगे, देखिए मैं बताया था वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x1 लोअर लिमिट 2 से 4 तक fx इंटू dx। fx का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना था 5x, को dx के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे, मैं स्पेशल क्लास में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या करेंगे, x³/3 प्लस 5x²/2। अब लिमिट रख दीजिए दोनों में, 2 से लेकर 4 तक। पहले 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 64 माइनस के 2 इंटू 2 8/3, ठीक है, प्लस के 5/2 इधर कर लीजिए बाहर, और इसे रखेंगे 4 इंटू 4 16 माइनस के 4, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 4 56/3 माइनस के, यहाँ से करेंगे आपको 12 मिल जाएगा, और 12 से ये 6 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आप हल कर सकते हैं, हल करना इज नॉट माई कंसर्न,
ठीक है, आंसर लाना आप उतना कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या है, आपको आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे और लोअर लिमिट आपका डिस्प्लेसमेंट कहां से शुरू हुआ, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, लिमिट आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं और करता हूं, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने फिगर ऐसा बना रखा था। ठीक है, कुछ ऐसा फिगर था आपका। ठीक है, ये अपना 10 था, ये 20 था, और ये जो है अपना ये अपना 10 था। ठीक है, मैं बताया था इसका, ये अपना फोर्स 10 है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर 10 है, ये फोर्स वेरिएबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सपोज करिए F है और ये X है। ठीक है, तो इसकी हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू, पहले आप y इक्वल टू स्लोप लिखिए। स्लोप इसका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप y2 माइनस y1, y2 सपोज करिए 0 है, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 10, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 10 है और y भी 10 है। आप इस इक्वेशन का पहले स्लोप निकालिए। स्लोप जैसे निकालेंगे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यानी कि y2 माइनस y1 10, 0 माइनस 10 अपन ये हो जाएगा 20 माइनस 10, यानी माइनस 1/2 हो जाएगा स्लोप इस लाइन का। इस लाइन का स्लोप, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 0 है इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यानी स्लोप 1/2 इंटू x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी रखी है 20, यानी जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इसको तो y इक्वल टू मिल जाएगा आपको 10 माइनस के 1/2 ऑफ x, यानी x/2 आप लिख सकते हैं, 10 माइनस x/2। ये हुआ इक्वेशन इस लाइन का। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तब जाके हम वैल्यू पाएंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, आपको इंटीग्रेट करिए, 0 से लेकर 10 तक आपका फोर्स कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट फोर्स f ऑफ dx को इंटीग्रेट करना है x1 से लेकर x2 तक। अभी लिमिट 0 से लेकर 10 तक रखेंगे, 10 से लेकर 20 तक। फंक्शन बदल रहा है, लिमिट बदलेगी। पहला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10 तक, दूसरा इंटीग्रेशन 10 से लेकर 20 तक करेंगे। यानी जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 इंटू dx को इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, प्लस के 10 से लेकर 20 तक आप इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, यानी 10 माइनस के x/2 को। ठीक है, इंटू डी ऑफ x। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, 10 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 10 इंटू dx, तो 10 ये हो जाएगा 0 से लेकर 10, 10 इंटू 10, ये तो आपके लिमिट 100 आ जाएगी। 10 इंटू 10 आपका 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। इसको जब आप हल करेंगे तब 10 ऑफ x माइनस के x²/4, लिमिट रख दीजिए आप 10 से लेकर 100 तक का, यानी जैसे रखेंगे ये 100 दे देगा, माइनस के इसको रखेंगे 1/4 कॉमन ले लेंगे, इसको 20 रखेंगे, ये 20 है एक्चुअली, 0 से लेकर 20, तो 20 रखते ही आपका 400 माइनस के 100 हो जाएगा, यानी 300/4, 100 प्लस 100 200, 200 माइनस के 300/4, ये इतना आप इसको हल कर लेंगे। क्या